हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम लोग आज इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, नॉट ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने समझ लिया है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो था वही इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, तो अब मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझ जाएंगे। आप बिल्कुल तसल्ली रखें, मैं आपको समझा दूंगा। सिखाने का मतलब सिखा दूंगा, रटना नहीं है। तो मैं फिर से एक स्पेशल केस के साथ चलता हूँ और आप वहाँ से समझ पाएंगे। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है सर, क्यू चार्ज। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो आप क्या कहोगे। आप तुरंत कहोगे सर ऑलरेडी वी हैव डन इट। और ये क्या होगा अगर पी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करेंगे, सो इट इज के क्यू बाय स्मॉल आर। डिस्टेंस गिवन होना चाहिए, इट शुड बी गिवन, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट पी। तो अगर हम पी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें तो दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है जी। अब अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं कि आपने ये पोटेंशियल कैसे लिखा था, तो आपने कहा था कि इन्फिनिटी से, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो काम करना हुआ होगा वही पोटेंशियल है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि अगर ये चार्ज नहीं होता तो पोटेंशियल जीरो होता। अब क्यों होता? क्योंकि अगर ये चार्ज नहीं होता तो उस एक्सटर्नल एजेंट को उस चार्ज को वहां तक लाने में कोई भी काम नहीं करना होता। तो कोई काम नहीं करना होता तो वर्क डन जीरो हो जाता है, तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल जीरो हो गया। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इसके प्रेजेंस की वजह से ही एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा। So at the same time we can say that कि due to presence of this charge there is some electric field in the space जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ा। तो मान लो हम चलते चलते कहीं तक पहुंच गए थे, इन्फिनिटी से चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुंच गए थे, तो क्यों हमें वर्क करना पड़ा? बिकॉज उस एक्सटर्नल एजेंट को, दैट एक्सटर्नल एजेंट हैड टू वर्क अगेंस्ट दिस फील्ड फोर्स। बात समझ आई? ये फील्ड था जिसकी वजह से उस एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स अप्लाई करना पड़ा इस डायरेक्शन। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो इस चार्ज पार्टिकल पे इस तरफ एक फोर्स आ रहा होगा जो E इंटू क्यू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब इसको स्लोली लेके आना था विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो उस एक्सटर्नल एजेंट को इतना ही फोर्स इधर अप्लाई करना हुआ होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू मूव दैट पार्टिकल्स वेरी स्लोली, इसलिए उसका वर्क डन पॉजिटिव हो गया। और यहीं से तुमने लिखा था कि अच्छा dx के लिए वर्क डन निकाला, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। यहां तक बात समझ आ रही? इसका मतलब अगर फील्ड है, पहला पॉइंट समझना, अगर फील्ड है तभी देयर इज अ चांस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद द डिस्टेंस। मेरी बात को गौर से समझिएगा, विद द डिस्टेंस डेल वी हो सकता है। फिर से मैं कह रहा हूं एक और केस आएगा जब हम उसके परपेंडिकुलर चलेंगे, फिर से डिस्पाइट कि भी हमारे पास फील्ड है तब भी हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं कि अच्छा अगर ऐसा है देन विद द डिस्टेंस देर इज अ चांस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। मेरी बात समझ आ रही? देर इज अ चांस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। यहां तक बातें समझ आ रही? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब यहां तक बात समझ आ, अब देखो, अब यहां से सोचो कि भाई यहां से यहां तक जो dx के लिए जो वर्क डन आया था एक्सटर्नल एजेंट का, इट वाज f इंटू डी एक्स। जरा गौर से समझिएगा। और इसको हम E इंटू क्यू इंटू डी एक्स लिख सकते क्या? तो अगर पर यूनिट चार्ज लिखा जाए, पर यूनिट चार्ज लिखा जाए तो यही E इंटू डी एक्स हो जाएगा, जो मोटे तौर पे चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगा उस छोटे से डिस्टेंस के लिए।
मेरी बात समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पे इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल था और यहाँ पे जो पोटेंशियल निकाला दैट वाज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, कंसिडरिंग कि भी इन्फिनिटी पे जीरो पोटेंशियल है। लेकिन अगर मैं इस छोटे से डिस्टेंस के लिए चेंज इन पोटेंशियल की अगर बात करूं, इस छोटे से डिस्टेंस के लिए चेंज इन पोटेंशियल की बात करूं, सो इट इज ई डी एक्स। इज इट क्लियर? क्योंकि ई इंटू क्यू इंटू डी एक्स इज द एक्चुअल वर्क डन, बट वी रिक्वायर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर हमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज चाहिए तो ई डी एक्स हो जाएगा। तो अब ध्यान देखना, ध्यान से समझना कि अगर फील्ड के ऑपोजिट चल रहे हैं, अगर हम फील्ड के ऑपोजिट चल रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, बिकॉज फॉर दैट स्पेशल डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल एजेंट हैज टू वर्क पॉजिटिवली। यहां तक बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। तो अब अगर देखो कि अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल। और इसके परपेंडिकुलर चले तो क्या होगा? नो चेंज इन पोटेंशियल। ग्रेट। तो अब अगर यहीं से मैं ये लिख दूं, बड़े ध्यान से समझना कि डी वी कैन बी रिटन एज, देखना ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, माइनस ई डॉट डी एक्स। तो काम चल पड़ेगा क्या? बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हो गया कि इन द डायरेक्शन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन एक बार समझ आ जाए, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्लियर है? तो इसकी ऑब्वियस ही बात है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इसका जस्ट कि भी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ यू go against the field potential will increase। मैं सीधा लिख देता हूं, potential increases कब? जब तुम फील्ड के ऑपोजिट चल रहे हो, अगर फील्ड इधर है और तुम उल्टा चल रहे हो तब हम कहेंगे यस पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो एट द सेम टाइम अगर मान लो फील्ड इधर है, देखना ध्यान से समझना, फील्ड इधर है, तो अगर फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे आप तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो वर्क डन इन दिस डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हो गया यहां पे डेल्टा वी जीरो होगा एंड दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइंस। ठीक है? तो हम इसको क्या कह सकते हैं? दीज आर द इक्विपोटेंशियल लाइंस। मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अब देखो फील्ड के डायरेक्शन में इधर चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, उल्टा चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये ख्याल रखना है। यहां तक बातें समझ आ रही है? अब देखो ये जो आपने पोटेंशियल लिखा था, पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये एक स्पेशल कंसिडरेशन के साथ था, प्रोवाइडेड कि हमने क्या माना था कि भी एट इन्फिनिटी वी को हमने जीरो एज्यूम किया था। सर कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अलग अलग प्रैक्टिस बुक इंक्लूडिंग दैट अच्छी वर्मा बुक कि भी किसी दूसरे ओरिजिन को कहा कि लेट सपोज दिस इज द जीरो पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप हाँ यहाँ तक बातें समझ चुके होंगे। ठीक है? तो देखो कैसे पोटेंशियल में चेंज लिखते हैं, यहाँ तक पता चल गया। अब इस फॉर्मूले का हम लोग अलग उपाय यूज करेंगे, मतलब इसका अलग एप्लीकेशन लेके आएंगे, है ना, कि कैसे हम फील्ड निकालेंगे अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो तो। ठीक है? तो अब देखो इफ v इज द फंक्शन ऑफ x के साथ बदल रहा है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं सीधे dv बाई डी एक्स कर लूंगा और ये आई एक्सिस लिख दूंगा। यहाँ तक बातें समझ आ रही? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसी को जनरलाइज करते हैं। कोई कहेगा नहीं जी हमारा फंक्शन ऑफ z है, तो कोई बात नहीं, z हो तो अब e लिख दोगे, e अब क्या होगा? माइनस डी वी बाय डी जेड, और ये अब k एक्सिस पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहे कि नो तीनों हैं, मतलब v जो है फंक्शन ऑफ x y एज वेल एज z तीनों के साथ बदल रहा है। ठीक है? तब आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहोगे तो ये माइनस डी वी बाई डी आर लिखा जाएगा। ठीक है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। तब आप क्या लिखोगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस, अब देखो डी वी बाई डी एक्स, पूरे v को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, आई कैप लगाना है, फिर से पूरे को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, जे कैप लगाना है, प्लस पूरे को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू z और k कैप लगाना है।
ठीक है, अब इसी में डेल ऑपरेटर लगाते ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से लिखेंगे तो जितना, कीप इट सिंपल, किस पे बिलीव करिए, कीप इट सिंपल स्टूपिड, ठीक है, चीज़ें आसान रहेंगी। यहाँ तक बात समझ आ रही, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो जब भी हमें पोटेंशियल से कुछ कहानी कैलकुलेट करनी हो, है ना, पोटेंशियल दिया हो, वहाँ से फील्ड निकालनी हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ तक अगले लेक्चर में मैं इस पर कुछ क्वेश्चन भी लूँगा। यहाँ तक बातें समझ आ गई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसके नेक्स्ट बात बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे पहुँचते हैं। अब आपने सुना होगा कि भी पॉजिटिव चार्जेस travel from higher potential to lower potential. Why? लोअर पोटेंशियल, वाई, क्यों? तो अब देखो सर कि अगर मैं कह दूं कि 2 पॉइंट है गिवन, ये V1 है और ये V2 है सर। इनफैक्ट ये पूरा लाइन V1 का दे दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो चीज़ों को समझने में, ठीक है। दिस इज लाइन V1, इक्विपोटेंशियल लाइन है, एंड दिस इज लाइन V2 विच इज सेकेंड लाइन। तो अब अगर मैं आपसे कह दूं कि यार V1 इज ग्रेटर देन V2, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और ये इस तरफ होगा। हमेशा ख्याल रखिएगा कि भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइंस होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर, है ना। तो अब अगर देखो ई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब अगर तुमने यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज रिलीज किया, अगर तुम यहां से पॉजिटिव चार्ज रिलीज करोगे तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स आ जाएगा तो ये अपने आप इधर मूव करने लग जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो अपने आप मूव करेगा और उस पर देखोगे कि जो फील्ड का वर्क डन है, इस पे मैं अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो जो वर्क डन होगा बेसिकली ई क्यू इंटू डी हो जाएगा, ये वर्क डन बाय फील्ड, और वर्क डन बाय फील्ड ये दिख नहीं रहा आपको, यहां से देखिए, वर्क डन बाय फील्ड, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, वर्क डन बाय फील्ड हो जाएगा सर, ठीक है। तो वर्क डन बाय फील्ड को और क्या लिख सकते हैं, देखो E इंटू डी को चेंज इन पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या। अभी मैंने बताया था कि भी जब भी हमें डेल्टा V लिखना हो तो E डी एक्स लिख सकते थे अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इफ़ वी ऑलरेडी नो द डायरेक्शन। तो हमें पता है ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो क्या होगा, चेंज मिलेगा और वो घटेगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर ले। तो देखो V1 माइनस V2 इंटू क्यू लिख दें क्या। क्यों ऐसा लिखा, क्यों, क्योंकि E इंटू डी कैन बी रिटन एज V1 माइनस V2, ये बताया अभी, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और कितने से डिक्रीज होगा, E इंटू दैट डी, जितना तुम फील्ड के डायरेक्शन में चले हो। तो देखो ये वर्क डन बाय फील्ड हो गया, तो इसलिए ये बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला हो जाएगा कि भाई चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज करेंगे देन विल गेट द वर्क डन बाय फील्ड। समझ आई बात। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करते हो, इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट एट द सेम टाइम if we talk about the negative charge, it will move from lower potential to higher potential. तो देखो as far as negative charges are concerned, negative charge will move from lower potential to हायर पोटेंशियल। क्यों, अब देखो नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो क्यों ऐसा लिखा, फिर से हम दो खींच देते हैं सर इक्विपोटेंशियल लाइंस, ये खींच दिया जी V3 और ये खींच दिया जी V4। अब आपसे कह दे कि ना जी ना V3 इज ग्रेटर देन V4, मतलब क्या हो गया सर, ये पहला हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो फील्ड इस तरफ होगा,
फील्ड इस तरफ हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो फील्ड इधर हुआ और मैं यहाँ पे अगर एक नेगेटिव चार्ज रिलीज करूँ तो डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एग्जिस्टिंग फील्ड। ये इधर चलना शुरू कर देगा। बात समझ आ रही है? तो अब देखो क्यों इधर गया, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो इस पर फोर्स फील्ड के ऑपोजिट लग जाएगा। तो क्यों ऐसा लिखा पता चला। यहाँ पे भी हम वर्क डन के लिए हम सीधे सीधे तौर पे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय फील्ड जो होगा इट इज सिंपली V4 माइनस V3। देखो यहाँ पे हमने फील्ड लिखा तो यहाँ से हमने लिखने की कोशिश की तो V4 माइनस V3 इंटू माइनस Q लिख सकते हैं क्या। बात समझ आ गई? तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। क्यों लिखा जी? तो देखो V4, अब यहाँ से देखो V4 माइनस V3 लिख दिया, अपने आप यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन आएगा क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा है। तो वर्क डन बाय फील्ड लिखा हमने, वर्क डन बाय फील्ड डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा। यहाँ तक बातें समझ आ रही है? तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो हम ये ऐसा लिख लेंगे। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा ताकि आपको और आपका आइडिया जो डेवलप हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके दे रहा हूँ ताकि बेटर क्लैरिटी आपको मिल जाए। अब देखो 3 लाइन्स वी हैव ड्रॉन हियर, 3 डिफरेंट लाइन्स V1 V2 V3। अब आपसे कह दिया V1 इज ग्रेटर देन V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V3, सो V3 लीस्ट है। तो पक्के तौर पे आप कह सकते हैं जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा क्या, क्योंकि V3 सबसे कम है। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है सर। अब अगर मैं यहां से पॉजिटिव चार्ज रिलीज करूं तो वो इधर भागेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिलीज करूँ तो वो इधर भागेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन ये है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के ऑपोजिट हो जाएगा इफ द चार्ज इज नेगेटिव। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत यहाँ तक होनी चाहिए। आप जरूर एक बार चेक करेगा और एचसीबी में थोक की संख्या में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑन दिस पैटर्न, ठीक है, जिसमें ई और वी के रिलेशन को यूज़ किया गया होगा, ठीक है, और ये आगे भी यूज़ करते रहेंगे, इसका बड़ा ज़रूरत होगा। अब यहाँ पे जैसे आपसे कह दे कि एक चार्ज रिंग है सर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं वो देखिएगा। फिक्स्ड है ये रिंग, रेडियस इज गिवन, चार्ज इज ऑल्सो गिवन। यहाँ से बस मैं अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हियर, एक माइनस क्यू चार्ज इसको यहाँ से रिलीज कर दिया। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एट द मोमेंट व्हेन इट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ द रिंग। जी को 0 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, मास इज गिवन। तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं क्या कि भाई यहाँ पे मैं पोटेंशियल निकाल लूँ। मैंने बताया भाई कैसे रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल निकालते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लूँ, कैसे निकालते हैं बिल्कुल पता लग जाएगा। अब आप यहाँ से देखो तो V2 इज ग्रेटर देन V1, इसका मतलब जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। लेकिन सिंस द चार्ज इज नेगेटिव सो इट विल ट्रैवल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो मैं सीधे तौर पे वर्क डन बाय फील्ड लिख लूं। कैसे लिखूंगा? माइनस क्यू, यहां से चल रहा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, नेगेटिव आ जाएगा जी। इट शुड, दिस इज द टोटल वर्क डन बाय फील्ड ऑन दैट चार्ज पार्टिकल, एंड इसको सीधे तौर पे लिख दीजिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², बिकॉज दिस चार्ज वॉज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ओके, और जब ये सेंटर को क्रॉस कर रहा है देन वेलोसिटी बिकम्स v। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए किसी भी बालक को, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सब लोग बातें समझ चुके हैं। और अभी मेरे पास इधर बुक दिख नहीं रहा यार, मैं तुरंत होमवर्क दे देता। एक सेकेंड अगर आप देखें, आप एक बार वैसे अगर अभी तुरंत बुक मिल जाए मेरे को, हाँ ठीक है, मैं भी फटाफट दे देता हूँ कुछ काम इसमें आपको। तो देखो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ई और वी के बीच का, ठीक है। तो इसको अगर आप ढंग से समझ लेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। ख्याल क्या रखना है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। तो इसके बाद फिर फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आगे बढ़ेंगे, डायपोल तक पहुंचेंगे। अब देखो अगर मैं होमवर्क की बात करूं तो HCB में से देखिएगा
क्षमा करिएगा, थोड़ा सा समय ले लिया हमने आपका। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 62, मज़ा आ जाएगा। अब तो सिंपल है, अब उसमें दिया हुआ है, आप देखोगे तो इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि भाई ये इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं। तो आपको पता है कि भाई अब जैसे यहाँ पे देखो एक 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये 20 वोल्ट दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, तो भाई ये सब इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो फील्ड को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइंस। और ये डायरेक्शन हो जाएगा हायर टू लोअर, मतलब ये फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो भाई ये डिस्टेंस आप निकाल लो और इस डिफरेंस को, तो डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस कर दो, यू विल गेट द फील्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62, 60, 59, 58, ये सभी करना है आपको, 56, 55, 54, 53, 63, ठीक है, 64 भी कर लीजिएगा आप, तो ठीक रहेगा। ठीक है जी, ओके ओके ओके, 65 भी हो जाएगा। सब इसी कॉन्सेप्ट पे है, सब इसी कॉन्सेप्ट पे है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब भी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 47 भी वो सीधे सीधे फोर्स से भी कर सकते हैं और पोटेंशियल से भी कर सकते हैं आप। तो इतने क्वेश्चंस आपको जो मिले हैं, ये आपको फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन पे, कुछ सॉल्व एग्जांपल में भी है तो मैं देख लूँ। यस, ये अनसॉल्व में है HCV से। ठीक है, चैप्टर नाम लिख दूँ। ठीक है, ये अनसॉल्व में से था, सॉल्व लिख दे रहा हूँ तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। सॉल्व में से 16th क्वेश्चन करिएगा, या 17th क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ऑल्दो वो थोड़ा सा अच्छा ये एनर्जी पे है तो ये कर लीजिएगा सर। 15 पिछले लेक्चर में मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है जी, 14 इतना कर लीजिएगा सर। ठीक है, चैप्टर वही सेकंड चैप्टर है, सेकंड मतलब जब दूसरा आप लिखते हो तो मैं लिख दूँ कौन सा चैप्टर है कौन सा, हाँ चैप्टर 29, HCV चैप्टर 29, वही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ओके बाय, टेक केयर।